तो अगला व्लॉग हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं, तांगलांगला टॉप से। आपने अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो जाके देखना हम लोग यहाँ कैसे आए। हमने दो हाई पास एक दिन में क्रॉस किए हैं। तो शुरू करते हैं अब यहाँ से आगे की जर्नी, जो हमें मनाली तक पहुँचना है। इस टाइम लग रही है बहुत ठंड। Anyways, welcome back to my YouTube channel. My name is Sam. My name is Harshit. And you guys are watching Riding with Peace from Tanglangla Pass Yes. at 11 PM in night. So finally we did it. तांगलांगला एल्टीट्यूड 17,582। अब हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, काफ़ी देर भी हो गई रुके हुए। लेट्स गो। तो भाई साहब ये वाला जो बना हुआ है ना, ये मैं वीडियोज़ में देखा करता था और आज मैंने लाइव देखा, और वो भी रात के 11 बजे। देखो आपने व्यूज़ तो सारे व्लॉगों में देखा होगा, लेकिन नाइट राइड नहीं देखी होगी, नाइट में ये वाला प्लेस नहीं देखा होगा, वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये नाइट राइड पसंद आ रही होगी। तो इसी बात पे आपको वीडियो को लाइक करना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना है। यस। ट्रक आ रहा है, हाई बीम बंद करते हैं, इसने बंद नहीं करी। अरे कर ले मेरे भाई, चलो कोई नहीं, आराम से निकालेंगे स्लोली अगर वो नहीं कर रहे तो। और ऑफ रोड पे ही खड़ा हुआ है भाई साहब ये, ऐसे हाई बीम चला के। क्या लाए आप? आलू पराठा। चलिए, एडवेंचर पे एडवेंचर, एडवेंचर पे एडवेंचर। मतलब हम लोग जो रास्ता चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। फ़िलहाल हम लोग अभी है पांग वैली में। रात को पहुँचे थे 2 बजे के आसपास। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा क्लोज था, सब सो रखे थे, एंड हमें समझ नहीं कि क्या करें। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ट्रक वाले भैया आए और उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला आगे मत जाओ, खतरनाक रास्ता है, जान का खेल खेलोगे। पर हमें सुबह उठ के पता चला सामने से राइडर्स आए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए था। हमने यहाँ पे टेंट गाड़ा और सो गए। जहाँ हम लोग बैठे हैं अम्मा का ये भी नया होटल रेस्टोरेंट बन रहा है, तो अभी हमने वहीं पे टेंट लगा लिया था क्योंकि रात को कोई अवेलेबल नहीं था। तो हमने तंबू गाड़ा, सो गए। सुबह उठे, फ्रेश हुए, अब चाय नाश्ता करे, अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। जैसा भी होगा आपको रियल इन्फॉर्मेशन देंगे, झूठ नहीं बताएंगे कि कितना खतरनाक है, कितना सही है राइड करने। मेरी थोड़ी आवाज़ डल डल सी फील हो रही है, मेरे को अभी थोड़ा सा ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने अभी डायमॉक्स लिया है, हर्षित ने मेरे को डायमॉक्स दिया है। तो जैसे जैसे अभी नीचे जाएंगे नॉर्मल होता जाएगा। आ जाओ भाई। अब डे में हमें ट्रैफिक मिलने वाला है, लेकिन आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। और रिवर देखो क्या ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन दिख रही है भाई साहब। तो भैया लेह मनाली हाईवे के अलग व्यू हैं, और अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो वहाँ के अलग व्यूज़ हैं। तो अगर आप सर्किट करते हो तो आपको पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे, और अगर आप एक ही तरफ से आके लौटोगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। हम लोग स्पीति वैली ट्रिप पे जब गए थे तो वहाँ का व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट था, और यहाँ का आपको व्यूज़ डिफरेंट दिख रहा होगा। रोड की कंडीशन बिल्कुल सही नहीं कह सकते। आफ्टर पैंग कहीं ठीक आ रही है, कहीं ख़राब आ रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि कहीं 1-2 किलोमीटर सही आ गया तो कहीं 1-2 किलोमीटर ख़राब आ गया। तो अभी चल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गए हैं, कोई टॉप में पास आया है, देखते कौन सा है भाई साहब। लाचुंगला टॉप। अच्छा लाचुंगला है ये। लाचुंगला एल्टीट्यूड 16,000। 16,000। ऊपर नीचे का सिलसिला कब खत्म होगा? अभी हम लोग 16,600 की हाइट पर है। तो भैया ऑक्सीजन लेवल कम होना तो बनता ही है। तो भैया वेदर ऐसा है, और सामने वाला माउंटेन देखो, वहाँ क्या बादल जम रहे हैं भाई साहब। स्नो है, स्नोफॉल हो रहा होगा गारंटेड। फ़िलहाल ये है नकीला टॉप, और यहाँ की जो हाइट है 15,547, 15,547। ज़बरदस्त व्यू। मुझे लगा था कि शायद नकीला पास निकल जाएगा, लेकिन नकीला पास भी डन हो गया। तो पैंग से लेके नकीला तक आपको ऑफ रोड मिलेगा। मतलब ऐसा ऑफ रोड कि इतना ख़तरनाक नहीं है, इंजॉयबल ऑफ रोड है। बस आपको बच के रहना पड़ेगा ट्रक वालों से, क्योंकि ये इनमें से कुछ होते हैं 100 में से, मैं आपको बताता हूँ 100 में से 90 लोग साइड नहीं देते, 10 लोग ही आपको अच्छे से साइड देते हैं।
और दूसरी चीज़, आपको बीच में ना शॉर्टकट्स मिलेंगे, जैसे अभी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये तो गलती से भी मत लेना, देखने में इजी लग रहा है लेकिन जब आप इस ट्रेल्स पे चलाओगे ना तो फिर जैसे जाए बाइक सड़क सड़क जाए। यस, जैसे आप फिर अदर वीडियोस में देखते हो ना बंदे गिरे पड़े, तो आप उन्हीं में से काउंटेड होगे। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहा हूँ भाई साहब, ये क्या किया? क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई साहब। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए घाटा लूप्स और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। अब हम लोग नीचे डाउन जाएंगे, देन फिर हो सकता है हम लोग अब जाए सरचू के लिए। बस मैं आ रहा हूँ। तो ये है लद्दाख का बॉर्डर और वहाँ है हिमाचल का बॉर्डर। तो राइड करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मतलब बीच में जो सैंड वाला पार्ट था वो भी राइड करके मज़ा आ गया भाई साहब। मतलब जितना मैंने सुना था उससे बहुत ही ज़्यादा आसान था, और मतलब आधा किलोमीटर का पैच था लेकिन उसमें इतना फ़न आया राइड करके, ज़बरदस्त फील होगी। अभी आधा पैच और था, वो रिपेयर कर दिया है तो इसीलिए वो वाला हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी मिला मज़ा आ गया। अभी फ़िलहाल मुझे खानी पड़ रही है पेन किलर, क्योंकि मेरे नेक में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, बिकॉज गोप्रो का वेट और हेलमेट का वेट और इंटरकॉम का वेट की वजह से पूरा नेक दर्द कर रहा है। हेलमेट पहना नहीं जा रहा, मन करे कि मैं हेलमेट उतार के राइड करूं, लेकिन क्या करूं, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पेन किलर ले लेता हूं ताकि नेक में पेन कम हो जाएगा और आगे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे आगे की जर्नी। तो ये है सरचू बॉर्डर, हमने पहली एंट्री करा दी थी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भैया की क्या हो गया रे? अच्छा तभी बोलो उन लोगों को टाइम क्यों लग रहा था, यहाँ से यहाँ पे भी ठीक कर ही देते यार, एटलीस्ट बैलेंस तो कर ही सकते थे। वाह वाह वाह, क्या रिवर फ्लो हो रही है। हिमाचल में एंटर होते ही पहली रिवर क्रॉसिंग। यस, इतना एडवेंचर तो लद्दाख में नहीं हुआ जितना हिमाचल में हो रहा है मेरे भाई। पूरे जूते भीग गए, जितनी मिट्टी थी कीचड़ बन गया। राइट से आना है क्या भाई? हाँ राइट से राइट से राइट से। तो भाई यहाँ पे एंट्री करवा ली हमने हिमाचल के बॉर्डर पे। अब Yes. निकलते हैं मनाली की ओर। यस, चलो फटाफट कवर अप करते हैं। हाँ यार, सामने का व्यू देखो, ज़बरदस्त, रोड भी ज़बरदस्त है। हमेशा ये बैटरी ही ख़त्म होती है मेन पॉइंट से पहले, और अपने ये इंटरकॉम की भी बैटरी ख़त्म होने लग गई है, बेचारा पी 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 कर रहा है। भाई उधर से जाना है ना? यही जाना है भाई। ब्रिज पे तो नहीं जाना था? भाई ब्रिज से आगे कहाँ जाओगे, ये क्रॉस करना है मेरे को, पूरा रास्ता दिख गया, इधर गड्ढा है लेकिन रास्ता वहाँ कोने पे पहुँच के क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा भाई बीच में से, समझ रहे हो? आ जाओ। अब ये कितनी गहरी है मेरे को नहीं पता भाई। पैदल करके देखें क्या कर? इधर ठीक है। ठीक है, ध्यान से भाई, सीधी करो पहले बाइक तुम। रुक, 1 2 निकल गई? हाँ निकल गई। अब इधर वाला क्रॉस करना है, ये तो बीच में से निकल रहे हैं ना भाई। निकल जाएगी भाई। हाँ यही, मैं बस यही पॉइंट के लिए वो दिक्कत करेगा यहाँ तक, बस उसके बाद ओके है, वहाँ तक निकल जाएगी। निकल गई? आराम से निकल गई, बहुत प्यार से निकली है। चलो मैं लेकर। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये वही पागल नाला है क्या या नहीं? यही होगा भाई। इधर ग्लेशियर आ रहा है, वो ये कह रहा था ना इधर उधर से चारों तरफ से आ रहा है। यही होगा भाई। मैं आऊँ क्या? नहीं, मैं निकालूंगा। छोटा सा कुछ भी लगे मुझे बताना, मैं आऊँगा। इधर से जाऊं? हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। हाँ हाँ सीधी सीधी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। आराम से आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। ध्यान से भाई, जा पत्थर पत्थर पत्थर, रुको रुको रुको, बैक करो बैक करो, काटो काटो पूरी काटो। पत्थर 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 है, वो तो झटके में निकाल दो। निकल गई। मैं पूरी रिवर में से निकालूंगा। वाह 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 वाह,
मौज करती सैम भाई, मौज करती। यार ये पागल नाला है क्या सच में? यही होगा भाई। वैसे तो इजी है लेकिन बस आपको पेशेंस रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे, कोई हाँ। नहीं मचानी। अगर आपकी बाइक अटक गई है तो पेशेंस रखो, उसको पीछे करो और सोचो, तब आप निकालो। अदरवाइज आप ये सोचोगे ना दूसरे के भरोसे यार उसे निकालने में जल्दी निकालूं, तो गिर जाओगे। हाँ। वाह यार व्हाट अ प्लेस, अच्छी जगह है कैंपिंग करने के लिए। यहाँ क्या लिखा है? 12 लच्छा पास है भाई। 12 लाचला पास। 4850 ओनली। बस। और बस 12 लाचला पास से नीचे उतरते ही लेक पड़ी है भाई साहब, सूरज ताल, सॉरी लेक नहीं ताल। तो पिछले कुछ व्लॉग मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं, कोई भी बी रूल्स नहीं डाला, कोई सिनेमेटिक नहीं, बस सिंपल मैंने कट करके मैंने एडिट करके आप लोगों को शो कर दिया, ताकि ये वाले व्लॉग जो है वो ओरिजिनल टच आपको दे सके। अगर बीच में मैं कुछ भी अपनी वॉइस ओवर वगैरह डालता तो वो फील नहीं आता। तो ये लद्दाख वाला ऐसा पॉइंट था कि जहाँ मैं आपको ओरिजिनल टच देना चाहता था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल रखा। फिलहाल ये थी सूरज ताल जो पड़ी थी 12 लाचला के बाद, एंड इसके बाद पड़ा था जिंगजिंग बार। इसके बाद की वीडियो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की है घर तक आने के लिए, क्योंकि यहाँ से जैसे हम लोग 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े उसके बाद कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो गई। मनाली पहुँचे, मनाली में भी बारिश थी और हम लोग बिल्कुल भी स्टे नहीं किया, नॉन स्टॉप घर तक आए एंड पूरी रात भर हमने राइड किया, रात भर भी बारिश रही। जब तक हम लोग अम्बाला नहीं पहुँचे तब तक नॉन स्टॉप बारिश पड़ी रही थी, इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन वो झिलमिल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग गोप्रो यूज़ नहीं कर सकते थे। अम्बाला से जैसे हम लोग निकले तो कहीं धूप थी, कहीं बारिश थी, और फिर उसके बाद नेक में भी इतना पेन हो रहा था, जो हेलमेट के ऊपर वेट था अपने गोप्रो का इंटरकॉम का, तो वो भी झेला नहीं जा रहा था। क्योंकि नॉन स्टॉप हम लोग राइड कर रहे थे नुब्रा से, बस पांग वैली में हमने 2-3 घंटे का रेस्ट लिया, फिर उसके बाद कंटिन्यू आ गए। तो इस चक्कर में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाया और गर्दन में दर्द शुरू हो गया था, तो हमने गोप्रो निकाल के रख दिया और सोचा कि यार लास्ट सीरीज जब हमने स्पीति वैली किया था तब भी आपको यही वाला रूट दिखाया था मनाली से और दिल्ली तक का, तो वही दोबारा दिखाना हमने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं कर पाते क्योंकि थके हुए बहुत थे और नेक में भी पेन हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा सीधे ही हम लोग जंप कट मार दें मनाली से घर तक का। तो यहाँ तक की जो जर्नी थी ज़बरदस्त रही। तो एक काम करते हैं, ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और लद्दाख में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे व्यूज़ है, क्या आपको करना चाहिए, मतलब जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगा। और लद्दाख सीरीज़ का ये आखिरी व्लॉग है यहाँ तक, सूरज ताल तक। बस इतना ही टाइम था मेरे पास लद्दाख घूमने के लिए, पैंगोंग लेक भी नहीं जा पाए, उसके पीछे भी रीज़न था। तो ये कमिंग व्लॉग्स में मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और किस वजह से मेरे पास इतना कम टाइम था। वैसे तो मैं हमेशा लंबे टाइम के लिए जाता हूँ, लेकिन इस बार बहुत जल्दी में मैंने ये ट्रिप कंप्लीट किया। तो ये आपको कमिंग व्लॉग्स में बताऊंगा, क्योंकि अब फैमिली से मिलाने का भी टाइम आ गया और बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जिन लोगों के मन में सवाल चलते हैं मेरी रिलेशनशिप को लेके और फैमिलीज़ को लेके, तो वो सारे सवाल जवाब मैं आपको कमिंग व्लॉग्स में देने वाला हूँ। तो काम करते हैं, ये लद्दाख सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, देन कल से स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ आप लोगों के साथ में। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अब बहुत हंसी मजाक वाली वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, रेगुलर लाइफ के साथ। टिल देन गुड बाय।